राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अहम होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये राजौरी व पुंछ अजला जिसे कि पीर पंचाल खित्ते के नाम से जाना जाता है यहाँ की वाहिद यूनिवर्सिटी, बल्कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये एक ऐसी बड़ी रूहानी व मजहबी शख्सियत के नाम पर है जिसे कि किसी एक मजहब का आदमी नहीं बल्कि इस खित्ते में रहने वाले और जम्मू व कश्मीर के तमाम इलाकों में रहने वाले तमाम मजाहिब से व तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग मानते हैं, यानी कि बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब की। इस यूनिवर्सिटी का सही ढंग से काम करना इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ ना सिर्फ राजौरी व पुंछ अजला के बच्चों को आला तालीम के मौके फराहम होते हैं, बल्कि यहाँ इसी खित्ता के साथ साथ जम्मू व कश्मीर के दीगर इलाकों के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के वसीले भी मिलते हैं। पिछले कुछ एक वक्त से और कहें कि पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की असामी खाली पड़ी हुई थी और कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास इस अहम पोस्ट का एडिशनल चार्ज था। लेकिन आज एक ऑर्डर के तहत जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सीनियर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर शाहबाज मिर्जा को बतौर रजिस्ट्रार भेजा है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वो पहले रजिस्ट्रार हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तरफ से आए हैं। इससे कबल यहाँ जितने भी रजिस्ट्रार रहे वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के या तो अपने मुलाजिम थे या फिर कुछ दीगर यूनिवर्सिटी से आए हुए ऑफिसरान या मुलाजमीन। पहली मर्तबा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर को या फिर हम कहें कि एक सिविल सर्वेंट को बतौर रजिस्ट्रार डेपुटेशन पर भेजा गया है। आपको मैं बताता चलूं, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि 3 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है कि इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी और इससे पहले जो रजिस्ट्रार थे अशफाक अहमद जरी, उनके यहाँ से जाने के बाद यहाँ नया रजिस्ट्रार नहीं आया था। और आप बाखूबी समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े अदारे में रजिस्ट्रार के रैंक की कुर्सी 3 साल के भी ज्यादा अरसा से खाली पड़ी रहेगी तो जो मर्जी कर ले, लेकिन उसका फर्क कहीं ना कहीं सिस्टम पर जरूर पड़ता है। इस सब के बीच जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जो ये फैसला लिया गया, इसका सिविल सोसाइटी की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की अगर आप पूरी तारीख को देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो इसके वाइस चांसलर रहे, जो कि फाउंडर वाइस चांसलर भी थे, वो मसूद चौधरी साहब थे, जो कि आज बदकिस्मती से हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी इस यूनिवर्सिटी को तैयार व इसे खड़ा करने की जो पूरी खिदमत थी उसे सुनहरी पन्नों में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ 3 अलग अलग वाइस चांसलर्स रहे और यूनिवर्सिटी ने शुरू से लेकर आज तक काफी तरक्की की है। लेकिन आप ये भी बाखूबी जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कुछ एक वक्त के बाद कंट्रोवर्सीज से भी गिरती रही। पहले यहाँ कभी नेशनल एंथम पे बच्चों का ना खड़ा होना बवाल मचाता रहा, तो उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि यहाँ एक मर्तबा आज से ठीक तकरीबन 10 साल कबल एक वाकया पेश हुआ था जिसमें बच्चों के बीच तसादुम हुआ था, बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कुछ गाड़ियों को आग भी लगा दी गई थी। और एक तालीमी अदारे में जब इस तरह का माहौल बनेगा कि वहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाए, तोड़ फोड़ हो, पथराव हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो तालीमी अदारे पे कितना बड़ा दाग रहेगा। हालांकि पिछले कुछ एक सालों से यूनिवर्सिटी में ना तो झगड़े का कोई मामला सामने आया, ना ही यहाँ किसी भी और तरह का कोई ऐसा मामला सामने आया जिससे कि यूनिवर्सिटी में खबरें जो हैं वो गलत तरफ चली हों। इस सब के बीच जम्मू व कश्मीर हुकूमत की तरफ से यहाँ एक सिविल सर्विसेज के ऑफिसर को बतौर रजिस्ट्रार भेजना ये साफ इशारा करता है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के कामकाज पर जम्मू व कश्मीर हुकूमत व खास करके जम्मू व कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की सीधी नजर है। मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरा मामला रजिस्ट्रार की कुर्सी पर एक सिविल सर्वेंट को भेजने का ये कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले तकरीबन 4 माह से इस पर तबादला ख्याल चल रहा था। इससे कबल जम्मू व कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस और खास करके जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि मौजूदा वक्त में यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उनके सामने ये मामला आया, जिसके बाद उन्हीं की हिदायत पर जम्मू व कश्मीर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भी इस पे तबादला ख्याल हुआ, जिसके बाद एक
कागज का टुकड़ा वायरल हुआ था जो कि किसी एक मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग थे। उसमें एक जगह पर यह चीज लिखी गई थी कि पोस्टिंग ऑफ JKAS ऑफिसर एज रजिस्ट्रार इन BGSPU, जिसके बाद चीजें कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई और लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कुछ इस तरह की पेशरफ्त की जा रही है। उसके बाद सभी यही उम्मीद लगाए थे कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से हैरानकुन फैसला लिया जा सकता है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार एक सिविल सर्वेंट को भेजने का। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि किसी तालीमी अदारा में सिविल सर्वेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भेजा जा रहा हो, लेकिन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ये अपने आप में एक पहला कदम है। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ रोज कबल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एक वफद जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिला था, जहां अलग अलग मामलात पर बात हुई थी। और अब जो हमें जराए की तरफ से बताया गया, उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस मीटिंग में भी कुछ इस तरह की बात का जिक्र हुआ था। और इस सब के बीच जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बाद आखिरकार जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से बीते कल एक जो ऑर्डर जारी किया गया, उसमें 1999 बैच के JKAS ऑफिसर शाहबाज मिर्जा को बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर भेजा गया है। शाहबाज मिर्जा एक जाना पहचाना नाम, क्योंकि इनका ताल्लुक थन्ना मंडी तहसील के बद्दा खन्ना गांव से है। इससे कबल इन्होंने जम्मू और कश्मीर में कई अहम असामियों पर अपनी खिदमत दी है, जिनमें राजौरी और पुंछ अजला की कुछ रेवेन्यू महकमे की असामियां खास तौर पर शामिल हैं। जिनमें से अगर मैं कुछ गिनवाता चलूं तो इन्होंने राजौरी जिला के अंदर 3 अलग अलग मौकों पर तहसीलदार के तौर पर अपनी खिदमत दी है। उसके अलावा पुंछ के मेहटर सब डिवीजन की तहसील हेडक्वार्टर पर भी ये 2 बार तहसीलदार मेहटर के तौर पर पोस्टेड रहे। इसके अलावा ये AC रेवेन्यू राजौरी, AC रेवेन्यू पुंछ के तौर पर भी अपनी खिदमत देते रहे। और फिर प्रमोट होने के बाद इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा व डिप्टी कमिश्नर बडगाम के तौर पर भी अपनी सर्विसेज दी। मौजूदा वक्त में ये जम्मू और कश्मीर के महकमा माल यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर पोस्टेड थे, जहां से इन्हें डेपुटेशन बेसिस पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के तौर पर भेजा गया है। शाहबाज मिर्जा क्योंकि रहने वाले भी राजौरी के हैं और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त इसी खित्ता में अपनी सिविल सर्विसेज की पोस्टिंग के दौरान बिताया, इनके नाम से व इनके काम करने के तरीके से आप सब लोग वाकिफ हैं। मैं इस पर कोई ज़्यादा बात तो ना कहूँगा, क्योंकि फिर इसे कुछ हमारे महारथी कहेंगे कि ये किसी एक शख्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। लेकिन शाहबाज मिर्जा की पोस्टिंग से ना सिर्फ एक वो रास्ता साफ हुआ है कि जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में और सुधार लाने के लिए सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर को रजिस्ट्रार के तौर पर भेजा, बल्कि एक ऐसे ऑफिसर को चुन कर भेजा गया है जिसके काम करने का तरीका सबके सामने है। और ये माना जाता है कि शाहबाज मिर्जा अपने काम को लेकर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इस सब के बीच सिविल सोसाइटी के मेंबर्स की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। उनका यह साफ कहना है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक ऐसे नाम पर कायम की गई है जो कि हर किसी के दिल में बसा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या फिर ईसाई। जम्मू और कश्मीर व खास करके पीर पंजाल के रहने वाले हर एक शख्स के लिए बाबा गुलाम शाह बादशाह ये एक ऐसा नाम है जो उनके साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से ऐसी पेशरफ्त करना जिससे कि यूनिवर्सिटी के निज़ाम में और बेहतरी लाई जा सके, इसका वो खैर मकदम करते हैं। और वो ये उम्मीद भी जताते हैं कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तरफ से और ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी के कुछ एक मुलाजमीन से उनका नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जब बात हुई तो उन्होंने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत और ख़ास करके LG ऑफिस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के निज़ाम पर सीधे नज़र रखा हुआ है। और यहाँ जो एक उम्मीद थी सभी की कि एक सिविल सर्विसेज को रजिस्ट्रार के तौर पर भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा, वो पूरी हुई है। और यहाँ अगला रजिस्ट्रार एक सिविल सर्वेंट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस सब से चीज़ों में और बेहतरी आएगी और इससे जुड़े हुए कोई भी अगर अपडेट होंगे हम आप सभी दर्शकों के सामने उसको भी लेकर हाजिर होंगे। हमारे लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।